वे मेरे सारे बहन भाइयों ने राम राम और बहू बेटिया ने ढेर ढेर आशीर्वाद। परमात्मा तुमने सदा सुखी रखो बेटा। और बच्चों, छोटे बच्चों, खेलो कूदो मौज करो और बड़े सुन लियो भाई। जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं 15 साल से 12 से ऊपर सारे सुनो। ये हमारे अपने बुजुर्गों के, महानुभावों के और भाई जो बड़ी बड़े शिक्षाप्रद महानुभाव उनके विचार सुनो, एक एक सुनो। और हमारी औरतों के लिए भी है भी बाणा खातर भी, क्योंकि पहले से ही मैं तुमने एक शुरुआत करूँ एक इसी चीज़ से। 2 औरत नाली के ऊपर लड़न लाग रही हैं बुरी तरिया। ध्यान तो सुनियो बे। 1-2 ये गामा में बहुत है ये चीज़, और लड़ाई तो हो जा कर हैं। पर तुम्हें इससे एक शिक्षा ये मिलेगी बहनों, ध्यान तो सुनो। एक जो भाण है वह इतनी गंदी बोल रही है, गली है, गाल है, उसमें काते जाते आदमी हैं। और वह दूसरी वाली एक भाई ये कह के अक्तरा जी कर जितनी बोलती रहे, समझ लिए ना आप। तो वह लगी रही उसको छेड़ने के लिए, कुड़बतिया बोल रहा है, पर वह औरत बोली नहीं। तो ये न्यू जो कर लड़ाई सुन सुन कर, उसकी बात सुनकर जिस तरह गाड़ में तो कोई बुजुर्ग आदमी जाने लग रहा है। अब उस बुजुर्ग ने क्या कहा उसको, जो बात गंदी बोल रही थी, ज़्यादा बोल रही थी, जिसका बिल्कुल शर्म नहीं थी। बोला इतना शर्म नहीं आती जब यह इतना कुछ नहीं बोल रही तो तना थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। तो वह क्या बोलती है उसको बुजुर्ग को, मैं किसी तो डरा नहीं करती, या तो डर गई या तो मेरे तो डरती ना बोलती। तो ये मैंने एक सच्ची बात बताई है, ये भी मत सोचियो क्या देखी बता रही हूँ। तो उसको डरी हुई ही समझ लो, उसमें उसका कुछ नहीं घटता। हाँ, डरी हुई हूँ। जिसका शर्म नहीं है ना उसके आगे ऐसा ही सोच लो। तो इसका मतलब क्या है फिर, अब जो आदमी इतना निर्लज्ज हो जाए तो वहाँ चुप रहना। एक ये सोच लियो, अब तुमने एक सोने की खान मिल गई है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत अब उनको सहन कर गई, तो तेरे से महान कोई नहीं है बहन जो तू ये बात सहन कर गई। अब उसके ऊपर एक छोटी सी मैंने वो लिखा है, यो तो मेरा ही है, इसने तो तुम सुन लो एक भाई। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, गामा में तो ये आम बात हो रही है। जो इंसान है, सुनो बेटा, यही है बस बहनों, ये मेरी सुनो और बड़े भाई भी सुनो। जब तक सहन हो सके, जब तक सहन हो सहन करो, और जब सहन ना हो तो उसका जवाब मत दियो। सहन अभी नहीं हो रहा है, उसका जवाब फिर भी नहीं देना है। उस इंसान को ऐसा त्याग दो जैसे दूध में से मक्खी फेंक दी जाए। बस ये ध्यान रखो, ये चाहे तुम मेरा तजुर्बा लाओ, चाहे मेरा अनुभव लाओ, कुछ भी लगाओ, पर ये मैंने सच बताई है आपको, बिल्कुल हुई हुई बात बताई है अपनी। ये ध्यान रखना हमेशा, उसके साथ उलझना नहीं है। ऐसे मौन हो जाओ कि आपका मौन न वो सहन नहीं कर पाएगा और वो समझो पराजित है। बस ये ध्यान रखना, ये अपना भी अनुभव है। तो अभी प्यारे बच्चों, छोटी सी बात सुनो। बच्चे जो आजकल अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभ्य बच्चे, होनहार बच्चे, देश का भविष्य बच्चे, ये ऐसी बातों को बेटे कभी कभी ना सुन लिया करो। ऊँ तो तुमने फुर्सत नहीं है, पढ़ाई करो अपना और खेला कूदी करो, पर एक आधी को दादी ताई बुआ कोई बता दे तो 2-4 बात बेशक सुन लो।
वो नुकसान नहीं करेंगी बेटा, दिमाग में घूमती रहेंगी। एक और बात बेटा, ऐसे इंसान भी बसते हैं, मैं बताऊं, जो ये दिमाग है ना, दिमाग सबका यहाँ होता है, वो ऐसे हैवान शैतान दिल में भी दिमाग रखते हैं, ये याद रखना बस। जिसका दिल में दिमाग है समझ लो वो किस तरह का आदमी होगा। तो भी आगे सुन बच्चों, बहुत काम की बातें हैं बेटे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अब हम कर चलते टाइम कुछ आप अपने पोता पोतिया ने बता जाए, अपने बेटे बेटा ने, तो एक आधी सुन लो बेटे, कोई बात नहीं है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न ही किसी को कमज़ोर समझें। आजकल ये और चल रहा है कि तू ही है, जो कुछ है वो तो कमज़ोर है, ये भूल मत करना। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आगे सुनो, जिस व्यक्ति का मन बोलते समय, काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये इंसान से इंसान टकराता आजकल, और गुस्से में सब कुछ में एक दूसरे को फंसाने के लिए उबलता फिर रहा है। ये बहुत काम की बातें हैं बेटे, जिंदगी में हैं ये चीज़ें। फिर ज्ञानी वह नहीं होता बेटे, ज्ञानी वह नहीं है जो सिर्फ पढ़ना जानता हो। ज्ञानी हर वो इंसान है जिसके विचारों में पढ़ाई नहीं है ज्ञानी, वो तो थारा दूसरा महकमा है। जिस इंसान में के विचारों में प्यार, सम्मान, दया, मानवता जैसी बहुमूल्य चीज़ें पाई जाती हैं, उसी को पढ़ा लिखा ज्ञानी इंसान समझो। नहीं तो पढ़ाई बेकार है जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, बेशक चाहे वो डिग्रियां लेके कुछ भी बना रहो। जो दुख पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी और को भी मत दो। अगर मैं कोई दुख सहन नहीं कर सकती, वही चीज़ मैं दूसरे को दे रही हूँ, नहीं। प्रकृति का नियम है ये कि आज तुमने किसी को दुख पीड़ा तकलीफ पहुंचाई है, घाव दिए हैं जिसको, वो कल वही तुम्हें औरों से मिलेंगे। ये कुदरत प्रकृति का नियम है। मिले बगैर नहीं रहेंगे, टाइम लग सकता है लेकिन मिलेंगे। याद रखना, किसी का दिल दुखाते हुए, किसी को घाव पहुंचाते हुए भूल मत करना कि करके खुश हो गया, अब उसकी मैं बेइज्जती कर आया या उसका मैंने ये कर दिया, बिल्कुल नहीं बनेगी बात। अभी आगे सुनो, ये बात तो ऐसे काम की है, हर घरों में, हर परिवारों में, हर पड़ोस में, हर मोहल्ले में, समाज में, देश में, गांव में, सारे कहें ये चीज़। नहीं हो तो आप लिख के बता देना, कहीं ज़्यादा कहीं कम। भाई बहनों, मन को इतना मजबूत बना दो, आज के टाइम को देखकर इतना मजबूत बना दो कि चाहे दुनिया कितना भी गलत बोले, चाहे दुनिया कोई कितना भी गलत बोले, कोई कितना अच्छा या बुरा व्यवहार करे तेरे साथ या मेरे साथ, तो तुम उससे जरा सा भी प्रभावित नहीं होना। इतना मजबूत कर लो कि उनकी बातों से प्रभावित हो नहीं सको, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना इतना मजबूती रखो। किसी का बुरा करके खुश मत हो जा, किसी का बुरा करके खुश मत हो जा।
क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना तो समझ लो कि वो रोने लायक भी नहीं छोड़ता है। ये समझ लेना, इंसान दुख में रोता है ना, लेकिन जब तुमने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया तेरे को वो रोने लायक भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना इस बात को। ये बड़े बुजुर्गों के अनुभव तजर्बे ऐसे नहीं होते, वो सारी जिंदगी वो बहुत चीजें देखी हैं उन्होंने। अब ये आगे सुनो। जूते जूते और लोग, जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, समझ गए ना, तो वो आपके काम के नहीं हैं। बस ये समझ लेना, चाहे जूते चाहे लोग, त्याग दो, फेंक दो उनको अपने दिल और दिमाग से। जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है भाई कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले मुंह पर आके बहुत मीठा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यही तो कलयुग है। एक आदमी दिल साफ होके लग रहा है उसके साथ में, और वो उससे भी मीठा बोल रहा है, लेकिन साजिश रचा रहा है। तो गलती करने वाला महान व्यक्ति भी हो सकता है। गलती तो हर इंसान कर सकता है, चाहे वो महान हो चाहे वो छोटा हो। गलती हर महान व्यक्ति से भी हो सकती है, पर धोखा देने वाला आजन्म नीच है। गलती करने वाला महान व्यक्ति भी हो सकता है, पर धोखा देने वाला आजन्म नीच है। गलती करने वाला पाप नहीं, क्योंकि गलतियां तो होती है इंसान से, पर धोखा देने वाला सबसे बड़ा पापी है, और वो पाप है। गलती पाप नहीं है, वो तो दोबारा नहीं होगी। अभी अच्छे इंसान के साथ भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा, जो अच्छे इंसान है ना उनके साथ कितनी बार गलत होता है, बहुत गलत होता है। उसकी बेइज्जती भी करते हैं, उसका अपमान भी करते हैं, लेकिन उस अच्छे इंसान को अपने अंदर एक सुकून है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। यही तो चीजें हैं बेटे जो आदमी तरक्की पर गए। बस अब लोग कहते हैं ना, घरों में परिवारों में बड़े भी कह दें, हमने मैं भी कह दूं, ए तू झुक जा, कोई बात नहीं, तू झुक ले इसके आगे, तो इस पर सुनना बात। कैसी किसी महानुभाव ने कैसे काम की बात लिखी है बच्चों। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना, अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, कोई बात नहीं, झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बता दो, ये है सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं ना, वो तो कभी हमसे झुकने ही नहीं देंगे। समझ गए ना। जो लोग अपने होते हैं ना, वो तो आपको कभी झुकने नहीं देंगे। बस भगवान से भी बड़े, लास्ट में मेरे बच्चों, भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं बच्चों। इस बात को जो भी, जिसके भी माँ बाप हैं वो ध्यान से सुन लो, और जिसका नहीं है वो पछतावे में है, तो जिंदे वालों तो सुन लो। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान तो सुख और दुख दोनों चीज देता है ना, लेकिन माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। माँ बाप कभी दुख नहीं देते, वो तो तारे दुखा ने भी काटते हैं।
बस ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना भाई। और सभी को दोबारा फिर राम राम बोलती हूँ। कल मैंने एक दो चार चीज़ देखी थी भाई, इसलिए मेरे ये ध्यान आ गई कि कैसे दुनिया कट कट के मर रही है बिना बात। हम कल कंजावला गए थे भाई, एक वृद्धाश्रम है उधर, किसी ने बताया था भाई। तो कुछ चीज़ें देखी वहाँ पर, जिन्होंने अपने माँ बाप छोड़ रखे हैं वो मिलने भी आए हैं। तो वो तो लंबी बातें हैं, फिर बताऊंगी कभी। पर यही है, जिसके माँ बाप नहीं है वो कैसे रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ देखा नहीं। जो जी रहे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बड़े भाग्यशाली हो जिसके माँ बाप जिंदे हैं, तो आप उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। हमने आश्रम में देखा, जा के सेवा औरों के माँ बापों की कर रहे हैं। कौन? जिनके माँ बाप नहीं हैं। राम राम बे सब बहन भाइयों ने और मेरी बहू बेटियों, ऐसे काम करो बच्चों कि तुम्हारे बच्चे थारे एग्जाम्पल दे देकर किसी किसी को बताएं कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, उनके लिए हम ऐसे थे। इसी से थोड़ा बहुत संसार में कुछ होएगा। बस खुश रहो वे, सभी के परिवारों में सुख शांति रखे भगवान। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे किसी की कर लो। दुश्मन की भी सेवा करोगे ना, इतने आशीर्वाद दे देगा